रागनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I love you. I love you, रागनी। ये अचानक आपको क्या हो गया? अचानक मतलब? रागनी, I really love you. क्या हुआ रागनी? कहाँ खो गई तुम? हेलो? तुम वहां पे हो? ओ थैंक गॉड, मुझे लगा था कि मैं किसी इडियट की तरह हवा से बातें कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे थे मेरी बात कहने के लिए। कई सारे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, लेकिन जुबान तक आके सब रुक जा रहे थे। रागनी, तुम भी हद करती हो। मैं फोन में थोड़ी ना देख सकता हूँ। अगली बार ऐसा कुछ हो तो बस मेरी नजरों के सामने बैठी रहना। चाहे जितनी देर चुप बैठना बैठी रहो। मैं तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ लूंगा। तुम भी क्या याद रखोगी स्वीटहार्ट? मैं सवाल भी खुद ही करूंगा और उनका जवाब भी खुद ही ढूंढूंगा। वैसे भी कल सारा दिन साथ रहना है स्वीटहार्ट, तो ये फॉर्मूला हम कल आजमा लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या हुआ? बहुत खुश लग रही? बात ये ऐसी है नवीन, तुम्हें तो एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह स्मार्ट है। अच्छा, लेकिन कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? तुम्हें तो पता है ना नवीन, हम बुटीक गए थे रागिनी की शादी का जोड़ा फाइनल करने। तुम्हें पता है हमने वहाँ क्या देखा? क्या? अरे हमारे बुटीक का बढ़िया से बढ़िया डिजाइन भी पहनोगी ना तो भी इस शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारी होने वाली बहू के साथ इस तरह बात करो। तुम्हारी बदसलूकी देखकर हम ये ऑर्डर कैंसिल करते हैं। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वो कह रही है तो प्लीज। बड़ा मजा आया था। That's interesting. Good. हाँ, और जब मैंने बड़ी माँ को इस बात के बारे में कहा था, तुमने मुझे कितना डांटा था। अब इस बात की चर्चा सारे शहर में होगी, और बड़ी माँ को जब मेरी बात याद आएगी वो तो थोड़ी शकी हो ही जाएंगी। क्योंकि जो मेरा तीर है वो सही निशाने पे लग चुका है। तुम इतना खुश किस लिए हो रही हो? जानती हो, तुमने एक सुनहरा मौका हाथ से जाने दिया है। नवीन, कैसा मौका? तुम क्या कह रहे हो? अवनी, अब वक्त आ गया है जब हमें अपना पैंतरा बदलना सीख लेना चाहिए। तभी मुझे माफी भी मिलेगी, बिजनेस में एंट्री भी, और इस घर में हमारी जगह वापस बनेगी। लेकिन नवीन, हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा? सुनो, समझ में आ गई। नवीन,
ये तो वही हो ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना? समझ गई ना? तो चलो शुरू हो जाओ। ओके। जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनमें से तो कोई होगा ना जो रागिनी की रूप रंग पर कमेंट करेगा, और फिर सारे लोग यही सोचेंगे ना कि रणवीर राजवंश के लिए ऐसा बेमेल रिश्ता ढूंढा हमने। अरे हमारे बुटीक का बढ़िया से बढ़िया डिजाइन भी पहनोगी ना तो भी इस शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों की बातों से क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो जानते थे ना कि ऐसा ही कुछ होगा, और फिर अपने बेटे की खुशी के लिए तो हमने ये फैसला लिया, तो फिर हम क्या है अपनी? बड़ी माँ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बड़ी माँ, बुटीक में जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ। बेचारी रागिनी, उसे कितना बुरा लगा होगा ना। बड़ी माँ, लोग कहते हैं कि मैं गलत वक्त पर गलत बातें कहती हूँ, लेकिन मैं तो वही कहती हूँ ना जो मैं महसूस करती हूँ। मुझे रागिनी के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन सच्चाई को तो कोई नहीं झुठला सकता ना, इसलिए उस दिन मैंने। अवनी, क्या यही सब कहने आई हो हमें? नहीं बड़ी माँ, एक्चुअली मैं रागिनी से मिलने जाना चाहती थी। मैं सोचती हूँ अगर मैं उससे मिलूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जब जैसा करना है वैसा करो। थैंक्स बड़ी माँ। मैं चलती हूँ। क्या बात है, आज जनाब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। पता है, ऐसा लगता है कि ये बातों का दौर कभी खत्म ही नहीं होगा। कितना कुछ है कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक को ही ले लो। मतलब तो तुम खुद ही समझ लो। आप बहुत शरारती हैं। अच्छा, एक बात, अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊं अकेले, तो क्या तुम आओगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? रणवीर प्लीज टॉपिक चेंज कीजिए ना। ओके। रागिनी, एक आखिरी सवाल। शादी के बाद जब हम सेटल हो जाएंगे और मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगा, तब तुम क्या करोगी? आपका टिफिन तैयार करूंगी, घर का काम करूंगी, सबके साथ बैठूंगी और ढेर सारी बातें करूंगी। और क्या? ओह, आई सी। मतलब तुम सबके साथ रहोगी, घर का काम करोगी, लेकिन तुम मुझे मिस नहीं करोगी, तुम मुझे फोन भी नहीं करोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। होल्ड इट, दैट्स नॉट फेयर। क्यों? आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस का ही काम करेंगे। देखिए, अभी हो गई हमारी ढेर सारी बातें, बाकी बातें बाद में। बाय।
कब आए भैया? बस अभी, जब तुम हंसी मजाक में बिजी थी। और अपनी प्यारी सी बहन को खुश देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। झगड़ा किया क्या रणवीर जी से? और नहीं तो क्या भैया, बच्चों की तरह जिद करते हैं, बात का कोई मतलब ही नहीं है। रागिनी, हम जो मर्द होते हैं ना, बच्चे ही होते हैं। हमें जरा सा नाज उठाने वाली बीवियां के मिल जाती हैं, बच्चों जैसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। अब मालती को देख लो। हाँ, इसीलिए भाभी हर लड़ाई में आपसे जीत जाती है ना? अब जीत जाती है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जानती है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ इसलिए। हाँ, यानी कि हर लड़ाई में रणवीर से जीतने के चांसेस मेरे ज्यादा हैं, है ना भैया? अरे पगली, जिसके पास मेरी बहन जैसी पत्नी हो, वो झगड़ेगा ही क्यों? तुमसे अच्छा है क्या कोई दुनिया में? पता है भैया, मैं भगवान से किस बात का शुक्र अदा करती हूँ? किस बात का? कि भगवान ने दुनिया का सबसे अच्छा भाई मुझे दिया। हाय राम, इतना सब कुछ हुआ उस दुकान में? रागिनी ठीक तो है ना? हाँ माँ, संभली हुई तो लगती है, लेकिन अब पता नहीं। तू चिंता ना कर, देखना रणबीर का प्यार उसका हर जख्म भर देगा। और एक बात बता खुशी, ये अचानक पिकनिक का प्रोग्राम कैसे बना? माँ, वो समधी जी अपने फार्म हाउस ले जाना चाहते हैं और उन्होंने ये सब तय किया है आपके दामाद जी के साथ मिलकर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह मिलना मिलाना होगा, तभी ना एक दूसरे को बेहतर समझेंगे हम। जी मैं अंदर आ सकती हूँ? राम 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 राम। माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। खुश रहे। नमस्ते। नमस्ते। अवनी जी, आप आइए आइए। आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? रागिनी से मिलने आई हूँ, आखिर वो मेरी होने वाली देवरानी है ना? जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाती हूँ। रागिनी बेटा, देखो तो सही कौन आया है। आप क्या लेंगी, ठंडा या गरम? जी कुछ। राम 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 राम। राम 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 राम। अरे वीनू की बहू, देखो तो सही, अवनी जी आई हैं। बहू, अवनी जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ। जी माँ जी। मालती, मेरी चाय में दूध और चीनी का। मालती, एक गिलास पानी भी ले आना। हाँ कम्मो जी, अभी लाती हूँ। देखो अवनी जी आई है। आओ बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती। आओ रागिनी, बैठो मेरे पास। रागिनी, मैं बस यूं ही तुमसे मिलने चली आई। आज जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। इट्स ओके भाभी। सच रागिनी, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बारे में तो मैं बड़ी माँ से कह रही थी कि वो अच्छी नहीं है, तुम उसकी बिल्कुल भी परवाह मत। कम्मो,
तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना इसकी भाभी, मैं इसकी सारी प्रॉब्लम समझ लूंगी। पानी पियो पानी, और हाँ अपनी चाय भी जरूर पीना, कम दूध और कम शक्कर वाली। हाँ मालती, पीती। रागिनी, पता है आज मैं तेरे लिए खास गाजर का हलवा बनाऊंगी, ज्यादा दूध और ज्यादा शक्कर वाला। तुझे पसंद है ना? रागिनी, जब तुम राजवंश परिवार की बहू बन जाओगी ना, तो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल मैं रखूंगी। रागिनी, तू ये बता, तू कल पिकनिक में क्या पहनेगी? रागिनी, तुम सलवार कमीज में बहुत सुंदर लगती हो, वही पहनना। एक अम्मो, मुझे बात करने दे, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं भी तो वही करने आई हूँ, मुझे बात करने दो। सुन, मैं इसकी भाभी हूँ। मैं भी इसकी भाभी। भाभी है नहीं, होने वाली है, ठहर जाओगी। सुन मैं क्या बोल रही हूँ ना। मालती, मुझे से बात करने दो ना। मुझे करनी है। देख अम्मो, देख मालती, क्या हुआ दोस्त? हाँ, तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुम्हें अपनी जीजी की टेंशन है ना? हाँ, तुम ना टेंशन मत करो। रणवीर है ना, वो तुम्हारी जीजी का मूड ठीक कर देगा। ओके? हाँ, देखो जब तुम टेंशन में होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हैप्पी करने की ड्यूटी लग जाती है ना मेरी, इसीलिए। अब देखो मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हैप्पी हो जाओ, लेकिन तुम देखो, अगर तुम स्माइल नहीं करोगी ना तो मैं भी स्माइल नहीं करूंगा, और अगर जब हम दोनों स्माइल नहीं करेंगे तो पिकनिक का मजा कैसे आएगा? हाँ, कैसे एंजॉय करेंगे हम पिकनिक? चलो अब स्माइल करो, ऐसे करके, ऐसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्त देखो तुम, दोस्त रुको, चलो बैठो। अली जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम भी ना, इतना भी नहीं पता, मैं तुम्हें हैप्पी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पता है जब मैं सैड हो जाता हूँ ना तो छोटी माँ भी ऐसे करती है। हाँ। अली जी, हमेशा मेरी जीजी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ रुको, मैं इसका आंसर ना अभी लेके आता हूँ। ओके? जी। चलो, ये लिस्ट तो बन गई। ये सत्यन जी कहाँ गए? छोटी माँ, आलेख, आओ अंदर आओ। छोटी माँ चलो। हाँ चल। कहाँ? छोटी माँ, वो जो मेरी दोस्त है ना, वो बहुत उदास है। क्यों? वो मेरी दोस्त की जो जीजी है ना, उसको वो शॉप वाली ने बहुत बुरा बोला। वो बुटीक वाली ने? हाँ, और इसलिए वो सैड हो गई, और उसे देख के मेरी दोस्त भी सैड हो गई। अब आप ही बताओ छोटी माँ, जब दोस्त इतना सैड रहेगी तो हम लोग पिकनिक में एंजॉय कैसे करेंगे? हाँ, पिकनिक? कौन चाह रहा है पिकनिक? अरे छोटी माँ, आपको पता नहीं, हम सब पिकनिक जा रहे हैं। बड़े पापा ने बोला कि हम सब पिकनिक जा रहे हैं, मामा जी, मामी जी, सब। अच्छा छोटी माँ, ये पिकनिक की बात हम बाद में करेंगे। अभी ना पहले आप मेरे साथ चलो। मेरी दोस्त के जो सवाल है ना, उसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, आप चलो ना छोटी माँ, आप मेरी फ्रेंड हो ना, और मेरी दोस्त की भी है ना, तो चलो ना। अच्छा चलो। हाँ, चलो। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।